मैं नमन गोस्वामी उज्जवल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का एक चैप्टर ले रहे हैं, हाउ टू ऑरिजिनल रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है रिप्रोड्यूस क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कैसे जीवों में जन्म होता है, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? Reproduction is the process by which a living organism produce new individual of their own type. जब अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब अपने ही जैसे का मतलब क्या है बेटा कि एलिफेंट प्रोड्यूस एलिफेंट ओनली, एलिफेंट से एलिफेंट ही प्रोड्यूस होता है। और यदि हम मैंगो के प्लांट को देखें तो मैंगो के प्लांट से फिर मैंगो, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको नजर आते हैं, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल्स के हो, रैट प्रोड्यूस रैट ओनली, ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स ओनली। ऐसा नहीं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं बच्चों, वो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनसे चूहा पैदा होता है, वो प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं। एलिफेंट प्रोड्यूस एलिफेंट ओनली। एलिफेंट का मतलब क्या, मैंने क्या बताया कि एलिफेंट से चींटी तो नहीं पैदा होती है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो सेम काइंड ऑफ क्रीचर्स, जो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं बच्चों, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ क्रीचर्स, जब कोई भी जीव अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है बच्चों, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बच्चों। एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ क्रीचर्स, जब कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है बच्चों, तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि एलिफेंट प्रोड्यूस एलिफेंट से क्या होता है बेटा, एलिफेंट को ही प्रोड्यूस करता है, रैट को ही प्रोड्यूस करता है, मैंगो से प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बीइंग्स को प्रोड्यूस करता है। कि ह्यूमन बीइंग से चूहा होता है? नहीं। क्या चूहे से चींटी होती है? नहीं, चींटी से चींटी ही प्रोड्यूस होगा बच्चों। आई होप अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि देयर ओन टाइप, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जो प्रोड्यूस करता है बच्चों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रैट प्रोड्यूस रैट ओनली बेटा। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, मतलब सारे एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो ना कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस जो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मैंने बताया कि चाहे वो मैंगो प्लांट हो, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, सब एग्जांपल हो गए रिप्रोडक्शन के। अब यहाँ पे बात आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बच्चों? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? हम लोग क्यों रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं? और रिप्रोडक्शन ना हो लाइफ में तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है बच्चों? क्या ये वाकई लाइफ प्रोसेस का पार्ट है बच्चों? मेरी बात अच्छे से समझिएगा। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? देखिए, आप लोग समझिएगा मेरी बात को। ये भाई साहब हैं रामदास, और इन्होंने शादी नहीं की, मैरिज नहीं की। इनसे कोई भी बेबी, जब शादी नहीं की तो बेबी का कोई सवाल ही नहीं उठा, और इनसे कोई भी बेबी नहीं, इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या इनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है? इनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती बच्चों। आज के डेट में आप देख रहे हैं ना कि टाइगर बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि टाइगर की जातियां बहुत ज्यादा कम बची, उनकी जो नंबर्स है, पॉपुलेशन बहुत कम है बच्चों। तो क्या टाइगर, अब जितने टाइगर बचे हुए हैं वो सारे टाइगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो एक साथ, और जो इस समय है उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। तो क्या वो सारे जो टाइगर है वो समाप्त हो जाएंगे ना, तो उनकी जातियां समाप्त हो जाएंगी बच्चों। तो अब आपके समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बेटा, इससे क्या होता है, टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बच्चों रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बच्चों किसकी जरूरत होती है? रिप्रोडक्शन की जरूरत
क्या वाकई ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है बच्चों? मैं तो लाइफ प्रोसेस में हम ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, रिप्रोडक्शन बिना रिप्रोडक्शन के लाइफ प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये तो गलत चीज है साफ साफ, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के बच्चों लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करते क्या वो जीवित नहीं रहते? रहते हैं बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस का एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर होता है बेटा क्या? रिप्रोडक्शन। लेकिन बिना रिप्रोडक्शन के लाइफ नहीं चल सकती, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। क्लियर हो ना? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ को अर्थ पर कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये रामदास जी हैं, इन्होंने शादी नहीं की, इनसे जब इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, इनसे कोई बच्चे नहीं हुए, और जब इनसे कोई बच्चे नहीं हुए तो इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम से, इनकी जो जनरेशन थी वो यहीं पे क्या हो गई? इंड हो गई। इनके जो है, तो अब आपके समझ में आ गया इनकी लाइफ, इनके वंशज क्या आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? तो आप बोल सकते हो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या पेरेंट्स जब बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बच्चे और पेरेंट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? बच्चे और पेरेंट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होते? होते हैं बच्चों, डिफरेंसेस होते हैं। डू ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों और जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स से बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनमें वेरिएशन होता है, उसमें बदलाव होता है, उसमें कुछ कैरेक्टर, मम्मी पापा के बच्चों में कुछ कैरेक्टर आते हैं बच्चों, सारे कैरेक्टर नहीं आते। ये हो सकता है। और ये कैरेक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? ये डीएनए। ये रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? ये कैरेक्टर को लाने के लिए डीएनए। डीएनए का फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि डीएनए के पास बेटा सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन डीएनए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के जो किसके पास होता है बच्चों? वो होता है डीएनए के पास। तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को लाने का, किसमें? पेरेंट्स से बच्चों में लाने का। तो सारे कैरेक्टर नहीं आते बच्चों, कुछ कैरेक्टर आते भी। हो सकता है कि उसमें से स्किन कलर आए, स्किन कलर आ सकता है, जो आइस कलर आ सकता है, और उनकी हाइट भी आ सकती है। तो कुछ कैरेक्टर आते हैं, फेस बिल्कुल मिलता जुलता हो सकता है पेरेंट्स से, लेकिन कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स बच्चे नहीं होते, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स से जैसे नहीं होते बच्चों। तो आई होप आपके समझ में चीजें आ गई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ फीचर्स, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, जीवों को प्रोड्यूस करता है बच्चों, तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मैंने अभी आपसे क्या बताया? एलिफेंट प्रोड्यूस एलिफेंट ओनली, रैट प्रोड्यूस रैट ओनली, एंड ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स ओनली, एंड मैंगो प्लांट प्रोड्यूस मैंगो प्लांट ओनली। आई होप आपके समझ में चीजें आ रही होंगी। क्यों जरूरत होता है रिप्रोडक्शन बच्चों? लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बच्चों, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जैसे क्या बिना रिप्रोडक्शन के हम लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते? सरवाइव कर सकते हैं। कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर नहीं जाएगा, वो अपने सरवाइव करेगा, लाइफ प्रोसेस चलेगी, लेकिन बच्चों उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि क्या सारे के जो मम्मी पापा से बच्चों में, मैंने बताया कि जो मम्मी पापा से यानी पेरेंट्स से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, क्या उनमें सारे के सारे कैरेक्टर चले जाते हैं? नहीं बच्चों, उसमें
कुछ करेक्टर आते हैं और कुछ करेक्टर लाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? वो डीएनए होता है। क्यों? सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में स्टोर होती है बच्चों। आई होप आपके समझ में मेरी सारी चीजें आ गई होंगी और हम आगे फिर से आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।